नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम बताने वाले हैं अभी आपको अगर एएलएम या शिफ्ट अटेंडेंट या डब्ल्यूपीओ के बारे में, या हम बताएंगे जीएसओ जेई, इनके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि अगर इनके अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे बढ़िया रहने वाली है बुक के बारे में बताएंगे। क्योंकि बुक आपकी इलेक्ट्रिकल की, आप बढ़िया मोटी बुक पढ़ते हो तो उसे समझ में नहीं आता। छोटी बुक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके पूरे क्वेश्चन आपको, पूरे के पूरे एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बुक का डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ भी, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। क्योंकि यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर करवाई जाती है इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी बिल्कुल फ्री के अंदर। बेसिक से आपको कुछ नहीं आता, आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में, आप विद्युत क्या होती है, करंट वोल्टेज कुछ नहीं जानते, आपको इतना सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे, इतना प्यार करवा देंगे, क्योंकि आप सारे नंबर आराम से ले सकते हो। और इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पर सबसे बड़ा है भी, इलेक्ट्रिकल की जो थ्योरी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसका। तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए इतना है क्योंकि ये 50 नंबर की आने वाली है। ठीक है, सिलेबस भी बताएंगे यार, साथ साथ में डिस्कस कर देंगे सारी बातें। ठीक है, क्योंकि ये 50 नंबर की आने वाली है, जो आपका सिलेक्शन को जो बनाने वाली है, या सिलेक्शन आपका जो होगा वो किसके कारण होने वाला है, वो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आएगी तभी होने वाला है। क्योंकि 50% बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, और 50% के अंदर आप 40, 35, 40 जितना अच्छा स्कोर करोगे इसके अंदर, उतना ही आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो एक बार फिर याद दिला देता हूँ, इस चैनल पे आपके करवाई जाती है इलेक्ट्रीशियन जो आपकी है, या इलेक्ट्रिकल है, या विद्युत की आपकी थ्योरी पढ़ाई जाती है। और बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी करवाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल सारी चीज़ें होगी, बिल्कुल आसान से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। 50 के 50 क्वेश्चन से आपको 40, 45 क्वेश्चन प्लस इस वीडियो से मिलने वाले हैं। इससे नहीं तो सारी वीडियो जैसे बनाएंगे, तो आप अपना, सबसे बड़ी बात यही है भी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जल्दी से जल्दी थ्योरी कंप्लीट और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। ठीक है ना। कौन सी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, मतलब आपको 50 में से 35, 30 नंबर लेने हैं, 25, 30 नंबर लेने हैं, और आप थोड़ी सी पढ़कर आप नौकरी लगना चाहते हो, भी हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके 50 नंबर में से वो सिर्फ 50 नंबर है उसमें से न कटें, तो 20 नंबर भी आपके लिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी में बहुत हैं। अगर वहाँ से आपके नंबर कट हो रहे हैं तो इसके अंदर ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो आप प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है रुक्मणी पब्लिकेशन की, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, एलपी टेक्नीशियन के लिए है वो वैसे तो। ठीक है ना, 75 नंबर की, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आती है। तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उस बुक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर लेना। अगर उस बुक से सारे क्वेश्चन भी करना चाहते हो आप, सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लाइन वाइज दिए हुए हैं, थ्योरी अलग से नहीं दी हुई, या क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको कुछ थ्योरी आती हो। तो आप जैसे जैसे थ्योरी हमारे साथ पढ़ेंगे, वो आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है। और आप 50 में से 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, मैं आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, जब तक पेपर आएगा उससे पहले थ्योरी कंप्लीट करा के 40 प्लस आराम से निकाल सकते हो। आप आसान इतना बना देंगे इसको। ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की आप बुक ले सकते हो, रुक्मणी पब्लिकेशन की एक नीलकंठ की बुक आती है वो भी बढ़िया है, यूथ की आती है वो भी बढ़िया है। ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की इसलिए बढ़िया है क्योंकि वो ज़्यादातर इसी फील्ड में काम करते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन की। और थ्योरी आप कर लेंगे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले आना कोई भी। अगर उसके बाद भी आप अच्छी बुक चाहते हो, कोई मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, 40 प्लस सिलेक्शन लेना, तो यूथ वगैरह की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, और वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आप मतलब समझना चाहते हो चीज़ों को, लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको एक एक चैप्टर करवाऊंगा, एक एक चीज़ करवाऊंगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक बताया भी, आवेश तथा स्थिर विद्युत, ये सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिलेबस दिया हुआ है जो एचएसएससी के द्वारा, जो पीछे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। ठीक है। और आपके, अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो, मान लो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप क्वालिफाई, आपके स्कोर कार्ड में आया हुआ है, तो आप आराम से, आपका नंबर आ जाएगा सेकंड पेपर देने के लिए, आराम से आपका नंबर आ जाएगा, टेक्निकल पोस्ट कोई भी हो चाहे। और तो उसके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है ना। और तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि अभी तैयारी करोगे तो 60 से 70 हज़ार पोस्ट आने वाली है रेलवे के अंदर, जो आईटीआई बेस पे होगी, और आपकी
जेई बेस पे होगी, तो जेई, जीएसओ, डब्ल्यूपीओ, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, उसके बाद आपका ये एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है, और ये सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये चैप्टर सारे करके चले जाना, ठीक है ना, पास हो जाओगे। बहुत चैप्टर बताएंगे आपको ना। देखो, आवेश तथा स्थिर विद्युत की, चार्ज एवं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्थिर विद्युत क्या होती है, इसके बारे में, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीज़ें हैं आवेश के बारे में, इसकी इकाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बारे में आपको वोल्ट, टर्मिनल वोल्ट वगैरह बताया जाएगा। वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये वोल्ट किस प्रकार से बहता है एक दूसरी जगह, करंट किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन प्रवाह किस प्रकार से करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। रजिस्टर क्या होता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में कैसा जोड़ा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कैपेसिटर क्या है, जो लगा होता है आपके पंखे के अंदर, उसके बारे में। इंडक्टर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी थ्योरी क्या होती है, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें, विद्युत अपघट है, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, ड्राई सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, सब। मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये चुंबकत्व क्या होती है, विद्युत चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है। स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में आपको बताया जाएगा भी, स्वास्थ्य और हेल्थ यानी किस प्रकार से आपको बिजली के उपकरणों से सावधानी प्रयोग करनी चाहिए, किस प्रकार की सेफ्टी प्रयोग करनी चाहिए, कौन से उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, किस किस प्रकार से उनका रख रखाव रखा जा सकता है और दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कौन से अग्निशामक यंत्र वगैरह प्रयोग करने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। औजार वगैरह के बारे में भी, आपका जो टूल वगैरह है, प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है ना, फ्लाई है, रेती वगैरह जो है सारी कैसे कैसे यूज होगी। इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं मतलब कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है, हीटर के लिए कौन सा होता है, बल्ब के लिए कौन सा होता है, एसी के लिए कौन सा, डीसी के लिए कौन सा, वो सारे के सारे आपको यहाँ बताए जाएंगे। चालक, अर्धचालक, कुचालक, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया जाएंगे, किस प्रकार से चालक को गुण क्या होने चाहिए, अच्छे चालक के गुण क्या होने चाहिए, चालक कौन से होते हैं, कुचालक कौन से होते हैं, अर्धचालक कौन से होते हैं, अच्छे से बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं ये। अर्थिंग क्या होती है, सोल्डरिंग क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। भूमिगत केबल क्या होती है, मतलब एक तो ऊपर से लेके जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है एक, मतलब अंडरग्राउंड जो लेके जाते हैं, ठीक है, तो केबल एंड जॉइंट क्या है, अंडरग्राउंड केबल क्या है, विद्युत उपकरण क्या है, ये चैप्टर हैं सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, काम आएंगे आपके। एसेसरी क्या होती है, ठीक है ना, जोड़ कैसे लगाया जाता है, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 चैप्टर ये, उसके बाद ये, ठीक है ना। अर्थिंग से क्वेश्चन दो आएंगे, सोल्डरिंग से पक्का क्वेश्चन आएगा, अर्ध चालक चालक से क्वेश्चन गारंटी शुदा आएगा, और 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और ये सिंबल वगैरह यहाँ से एक क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है, ठीक है, इससे दो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहने की संभावना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरग्राउंड केबल वगैरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न हो तो भी अर्थिंग, सोल्डरिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सारे के सारे उपकरण सारे इंपॉर्टेंट आपके, केबल जोड़ इतना न मानो तो भी ये वायरल, ये रूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एक पेज, दूसरे पेज में सिलेबस और है आपका, है ना। देखो पढ़ाएंगे आपको, ये देखो अल्टरनेटर क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रांसफर, बहुत ट्रांसफॉर्मर से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंगल फेज मोटर क्या है, 3 फेज मोटर क्या है, ठीक है। तुल्यकालीन मोटर क्या है, वाइंडिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ से मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। डिजिटल, यहाँ से ये पूरा चैप्टर जो आपका बताऊंगा ना अब, ये कम से कम आपका 6 से 7 क्वेश्चन कवर करेगा। डायोड क्या होता है, ठीक है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, डायोड क्या है, ट्रायोड क्या है, रेक्टिफायर क्या है, ठीक है ना, वाल्व क्या होते हैं, फिल्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कन्वर्टर इन्वर्टर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे इससे, इतने से देखो, इतने से 6 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे आपके।
विद्युत मापक यंत्र क्या होते हैं भाई? वोल्टमीटर क्या है, किस प्रकार से मापा जाता है, मल्टीमीटर क्या होता है, एम्पियर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, मीटरों के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे आपको। अनुमान लागत यानी कितनी लागत करें तो कितना, मतलब थोड़ा कम क्वेश्चन आने। पावर सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन फंसेगा आपको, यहाँ से फंसेगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे एएलएम की भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे काम ही आपका यही है, तारों की देखभाल करना, ऊपर चढ़ के शिफ्ट अटेंडेंट का काम लाइट को छोड़ना, इससे काम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी आपकी। और प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होते हैं, किस प्रकार यूज़ करते हैं, किस प्रकार के जैकेट पहने, किस प्रकार के जूते पहने, किस प्रकार के ग्लव्स पहने, किस प्रकार के चश्मा लगाएं, किस प्रकार का मतलब आपका हेलमेट लगाएं, किस किस प्रकार से। प्रदीपी क्या है, मात्रक, मात्रक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मात्रक कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, तो सब क्वेश्चन सब चैप्टर से आने की संभावना है, ठीक है ना। कहीं से नए भी आए, लेकिन एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन, कहीं से 3 आ जाएंगे, कहीं से नए भी आएंगे, वो चीज़ें मैं अपने आप डिस्कस कर दूंगा। ये पूरा सिलेबस है आपका, एक बार फिर देख लो इस सिलेबस को, एक बार नज़र फिर मार लो। देखो जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा टेक्निकल आदमी है नहीं, तो अपन एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, अभी आपको दिखाई दे दे कैसे भी। ये देखो, ये सारे चैप्टर हैं, स्क्रीनशॉट मारते जाओ, ये चैप्टर हैं आपके, ठीक है। दूसरे, ये सारे चैप्टर हैं, इतने, अरे ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़ो बस, बाकी मैं देख लूँगा इनको, बाकी मेरा काम है। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है जी, इतने आसान बना देंगे इनको आप हम बस, ठीक है ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे। ये हो गई, तो ये सिलेबस रहने वाला है आपका, एलएम, टेक्नीशियन, एलपी, ठीक है ना, शिफ्ट अटेंडेंट, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ, जेई, इलेक्ट्रिकल से जो भी है, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो भी है, जहाँ पे भी है उसके पास आईटीआई, अगर आईटीआई आपके पास वायरमैन है, इलेक्ट्रिकल से आईटीआई है आपकी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई है, ठीक है, वोकेशनल भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। कुछ कह रहे हैं जी हाँ डब्ल्यूपीओ के लिए अंदर ये चाहिए वो चाहिए, मैंने ये नहीं कहा भी वो नहीं हो सकते, मैं कह सकता हूँ भी इलेक्ट्रिकल वाले वहाँ पर जा सकते हैं, डब्ल्यूपीओ में जा सकता है इलेक्ट्रिकल वाला, शिफ्ट अटेंडेंट में तो इलेक्ट्रिकल है ही है, एएलएम के अंदर भी इलेक्ट्रिकल है, जीएसओ में ही इलेक्ट्रिकल चाहिएगी आपको, जीएसओ में डिप्लोमा चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, जैसे जेई के अंदर आपको पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा चाहिएगा। ये चीज़ें तो है, कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इनकी जो मानी जाती है, ठीक है। इसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो फिर बता देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको थ्योरी करवाई जाएगी, एक एक चीज़ बढ़िया से डिस्कस की जाएगी, बढ़िया से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में रहने वाला है, कुछ भी यहाँ पर पेड वेड का चक्कर नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बस विश्वास कीजिए, उसके बाद हम विश्वासघात कर देंगे है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, विश्वास कीजिए, हमने पहले भी इस चैनल पे देखना आप, हमने सारी चीज़ें फ्री पढ़ा रखी है आपको, पॉलिटी फ्री पढ़ा रखी है, पूरा बैच है, आपको देखोगे तो आप, बायोलॉजी हमने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, मैंने करवा रखी है बायोलॉजी, फिजिक्स पूरी कंप्लीट करवा रखी है मैंने, और केमिस्ट्री भी बहुत हद तक मैंने करवाने की कोशिश की थी, कुछ कारणवश वो बीच में रह गई थी, हिंदी भी करवा रखी है, इतने सब्जेक्ट करवा रखे हैं, अब इलेक्ट्रिकल की बारी है, इसको वहाँ पाने चक देने हैं इसके फट्टे बस, आप बस विश्वास कीजिए और साथ रहिए बस, और विश्वास करने से फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात मैं ये बता दूं भी, मैं कम से कम इलेक्ट्रिकल के कितने पेपर दे चुका हूँ, ठीक है, सारे मेरे क्लियर हैं और मैं बहुत बार सिलेक्टेड हुआ हूँ उनके अंदर, ठीक है, और हाल फिलहाल भी मैं इलेक्ट्रिकल की ही जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो इस बारे में मुझे ठीक सा नॉलेज है, इतना नॉलेज नहीं है अभी मैं कुछ भी वो हूँ, इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इतना ठीक सा नॉलेज अभी आपका एग्जाम के अंदर 50 में से 40-42 क्वेश्चन आराम से आप कैसे कर पाओगे, इतना मैं आपको बता दूंगा। और कोई 50 में से 50 कैसे पाए ऐसे कहता है ना, भाई साहब उसको ले आना मेरे सामने, उसको ले आना, उस मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा नॉर्मल, उस वो जो कहता है ना मेरी बुक से आए हैं, जो कह दे, कोई टीचर ये कह दे मैं मेरी बुक से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे 50 के 50, उसकी बुक से मैं क्वेश्चन लगा के दे दूंगा 50 के 50, अगर 50 के 50 उनके आपके ठीक हो जाए तो गारंटी है, ठीक है ना। तो ये क्यों मतलब बहकाने वाली बात है, ये तो फेंकने वाली बात है, और अपना स्कोर कार्ड तो अपने पास है, अपन क्योंकि रेलवे का पेपर दिया था उसके अंदर पास है अपने पास, नंबर कितने आए थे बता देंगे आपको, है ना। तो ये बात है आपकी, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है,
आप पेड कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो, कहीं किसी से ले लो यार, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लो आप, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपको अच्छा लगे तो मेरे पास आप पढ़ो, ठीक है। आपको अच्छा ना लगे तो आप किसी, जो टीचर आपको अच्छा लगता है उसके पास पढ़ो, जो आपको समझा पाए। अच्छा लगने का मतलब वो नहीं है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी आपको इस पोस्ट पे देखें जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो।